हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। अब बाकी आपको आर्बिट्रेशन एक्ट की नॉलेज तो है ही, यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको इसको ड्राफ्ट करना है। जैसे किसी और एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं। हालांकि जब आप एक अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी आर्बिट्रेशन क्लॉज कर सकते हैं, या फिर आप एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखते हैं जहाँ पे आप अपने डिस्प्यूट को किसको रेफर करोगे, दो आर्बिट्रेटर्स को रेफर करोगे। हम एक ऐसा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बना सकते हैं जहाँ पे हम अपने एक डिस्प्यूट को कॉमन आर्बिट्रेटर को रेफर करते हैं। और यहाँ पे हम कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जहाँ पे हम दो आर्बिट्रेटर्स को अपने मैटर को रेफर करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली किसी एग्रीमेंट को बनाते हैं, वैसे ही हमें शुरू करना है कि दिस एग्रीमेंट मेड एंड एंटर इनटू। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, दिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप कर सकते हैं। आप सीधा लिख सकते हैं दिस एग्रीमेंट या दिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मेड एंड एंटर इनटू बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ऑन दिस डे। तो यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं कि किस दिन हो रहा है, जैसे 29th डे ऑफ जनवरी ईयर 2024। तो दैट डिपेंड्स कि क्या है, उस चीज तरीके से आप कर सकते हो। विटनेस एज फॉलोज, विटनेस एज फॉलोज। अब आप अपनी बात बताओगे, पहले ये चीज हो गई। देन वेयर एज डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, आप क्यों बना रहे हो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्योंकि आपको डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स अगर कोई अराइज हो रहे हैं तो आप चाहते हो कि आप कोर्ट में ना जाओ, ये जो दो व्यक्ति हैं ये हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दें आउट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे हम ये बोलते हो कि अगर कोई डिफरेंसेस और डिस्प्यूट अराइज होते हैं बिटवीन द पार्टीज अबव मेंशन, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द मैटर ऑफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किस चीज के रिगार्डिंग, कि भाई आप लोग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हो जहाँ पे ये आपके लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप यहाँ पे रेफर करेंगे। इसी तरीके से आप जो भी काम करो कि भाई ए जो है बी को ये सामान सेल करेगा, अगर इस चीज के अंदर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो फिर हम उसके लिए यहाँ पे मैटर को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि किस चीज के लिए, एंड द पार्टीज कुड नॉट म्यूचुअली सेटल द मैटर, और आप आपस में मिलकर नहीं रिसॉल्व कर पा रहे, आप किसी तीसरे व्यक्ति को चाहते हो, तो उसके लिए आप ये एग्रीमेंट बना रहे हो। और अब आप इन चीजों पे एग्री हो गए। पहली चीज, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स द मैटर विल बी रेफर टू मिस्टर डैश। जैसे आप यहाँ पे अब सी बोल देते हैं कि अगर हमें कोई हमारा डिस्प्यूट होता है उसकी फाइनल डिटर्मिनेशन जो है मिस्टर सी करेंगे, जो कि पार्टी 1 अपॉइंट करेगी, यानी कि मिस्टर ए अपॉइंट करेंगे। और साथ ही साथ एक पार्टी जो है डी होगी, मतलब एक आर्बिट्रेटर डी होगा जो कि दूसरी पार्टी अपॉइंट करेगी, यानी कि मिस्टर बी अपॉइंट करेंगे। तो एक ए ने अपॉइंट कर दिया, एक बी ने अपॉइंट कर दिया। एज देयर अवार्ड शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। तो ये दोनों मिलके, सी और डी मिलके जो भी डिटर्मिनेशन करेंगे उनका जो अवार्ड होगा वो फाइनल होगा और इनके ऊपर बाइंडिंग होगा। ये अपने आप में खुद ही इस चीज से एग्री हो रहे हैं, और यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो फाइनल अवार्ड आ गया उससे हट रहे हैं, नहीं हम तो नहीं मानेंगे। वो फाइनल अवार्ड आप कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं इन दोनों आर्बिट्रेटर्स के बीच में, जो सी और डी था इनके बीच में कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, भाई जिस चीज के लिए इनके सामने डिस्प्यूट को रेफर किया था, तो सेड आर्बिट्रेटर से सिलेक्ट एन अंपायर। तो ये क्या करेंगे, एक अंपायर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। And the award to be given by the umpire shall be final, and both the parties hereby agree that the awards so given by the umpire or arbitrator shall be binding on the both the parties। तो ये जो तीसरा व्यक्ति जिसको हम अंपायर बोल रहे हैं, ये जो अवार्ड देगा अब ये हम पे फाइनल हो जाएगा। A reasonable time limit may be fixed after consulting the arbitrators for grant of the award by them and umpire if appointed, and the set time may be extended in consultation with the arbitration or umpire if needed। तो कितना टाइम लगना है, किस चीज़ में कितना टाइम लगना है, तो ये आप आपस में डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक छूट दे रखी है। जो प्रोविजंस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के, सो फार एप्लीकेबल and as are not inconsistent or repugnant to the purpose of this reference shall apply to the reference to the arbitration। कि भाई जो बातें यहाँ से इनकंसिस्टेंट नहीं हो रही, यानी कि जो एग्रीमेंट में लिख रहे हैं वो तो हम फॉलो करेंगे आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि जब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे भी यही बोलते हैं सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, कि आप एग्रीमेंट में कोई बात लिख रहे हो तो आप उसको फॉलो कर लो। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के जो रूल्स हैं उनको रेफर करेंगे, या जो प्रोविजंस हैं उनको रेफर करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक तरीके का यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो कॉपरेट करेंगी, हर एक तरीके से एविडेंसेस लेके आएंगी, लीड एविडेंसेस लेके आएंगी आर्बिट्रेटर के सामने जो भी अपॉइंट होंगे, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द, टाइम डिले करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड और ये अपने आप में क्या है, एक्सप्रेस कंडीशन है इस एग्रीमेंट की, जिसको हम खुले में लिख रहे हैं
that if any other parties non-cooperate or is absent at the reference, the arbitrator would be at liberty to proceed with reference X party की X party proceed करने की पावर रहेगी, बिना दूसरी पार्टी के प्रोसीड करने की पावर रहेगी और X party अवार्ड दिया जा सकता है। अगर आप जानबूझ के डिले कर रहे हो, जानबूझ के अटेंड नहीं कर रहे, एब्सेंट हो रहे हो प्रोसीडिंग से, तो ये आर्बिट्रेटर्स को हम पावर यहाँ पे दे रहे हैं। The parties here to agree that this reference to arbitration would not be revoked either by death और of either party और any other cause की, ये जो हम यहाँ पे आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से खत्म नहीं होगी, चाहे पार्टीज की डेथ हो जाए या कोई और रीजन हो जाए, ये वाली चीजें खत्म नहीं होंगी जो हम इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। If the arbitrators or any one of them has chosen under this agreement to become incapacitated either by death, sickness or other disabilities, the parties retain the right of nominating substitute and no fresh agreement therefore would be necessary। कि भाई आपने सी को जैसे अपॉइंट किया था एज ए आर्बिट्रेटर, उसकी डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, कोई और डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे पार्टीज जो है एक नए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, सब्सटीट्यूट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, उसके लिए आपको अलग से कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम एक्सप्रेस स्टिपुलेशन रख रहे हैं, एक्सप्रेस कंडीशन रख रहे हैं कि कोई अवार्ड जो है इन आर्बिट्रेटर्स के थ्रू जो पास होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों ही पार्टीज के ऊपर, उनके हेयर्स के ऊपर, एग्जीक्यूटर्स के ऊपर और एलआर्स के ऊपर। तो ये हमने एक एक्सप्रेस कंडीशन यहाँ पे डाल दी। देन हम इसको एंड करते हैं, क्या लिखते हैं, हैविंग एग्री टू द अबव बोथ द पार्टीज, कि भाई ये जितनी भी बातें लिखी हम इस पे एग्री हो रहे हैं। द सेट पार्टीज एफिक्स देयर सिग्नेचर, दोनों पार्टीज अपने सिग्नेचर करती हैं टू दिस, और डेट यहाँ पे आ जाएगी, प्लेस यहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर करते हैं। तो इस तरीके से आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को बना सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।